नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने एक धमाकेदार टॉपिक, एक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। जो हम लोग हर एक काम में लाभ और हानि खोजते हैं, आज मैं उसी को लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं। आप लोग बहुत सोचते थे कि आखिर लाभ हानि क्या होता है, उसको मैं आज पहली वीडियो में पूरा जीरो लेवल बताऊंगा, पूरा बेसिक बताऊंगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, किसको क्रैमुल कहते हैं, किसको विक्रैमुल कहते हैं। उसके बाद से सेकंड लेवल से हम लोग हाई कंपटीशन लेवल में पहुंचेंगे। आज पहले बिल्कुल बच्चों वाले कंसेप्ट देख लेते हैं, यानी कि मानिए तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला कदम यही होता है। देखिए क्या कहता है। सबसे पहला टर्म आता है क्रैमुल, दूसरा आता है विक्रैमुल। अब बताना है हमको कि क्रैमुल क्या होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इसी को सीपी भी कहते हैं और सेलिंग प्राइस विक्रैमुल को एसपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला दाम और सेलिंग प्राइस बेचने वाला दाम। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को किसी दुकानदार ने खरीदा था, उससे मैंने लिया, उसने जिससे खरीदा वो सीपी हुआ, यानी कि क्रैमुल जितने में खरीदा। उसके बाद हमसे उन्होंने बेचा, तो ये क्या हो गया, जब हमने लिया तो वो एक ही आदमी है, उसने एक जगह से खरीदा और एक जगह पे बेच दिया। जहां से खरीदा, जितना पैसे में खरीदा वही सीपी कहलाता है, और जितना रुपये में आगे उसने बेच दिया एसपी कहलाता है। यानी कि खरीदने का दाम क्रैमुल, बेचने का दाम विक्रैमुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसने 20 रुपये में खरीदा होगा तो 25 रुपये में बेचा होगा। ऐसा हो सकता है कि 20 रुपये में खरीदेंगे और 10 रुपये में बेच देंगे? नहीं बेच सकते, क्योंकि हर एक काम हम मुनाफे के लिए करते हैं। क्योंकि जब वो लाने गए होंगे तो उनको कुछ मेहनत करना पड़ा होगा, लेबर किया होगा, या दुकान में रखे होंगे बैठते हैं तो उसके क्या क्यों बैठते हैं, क्योंकि उससे कुछ फायदा हो, यानी कि प्रॉफिट हो। तो 20 रुपया में उन्होंने खरीदा, 25 रुपये में उन्होंने बेच दिया, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन हर एक केस में लाभ आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है हम आज कोई कार, अगर मान लेते हैं 50 लाख की कार खरीद ले, क्या कल बेचने जाएंगे तो 70 लाख में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, अगले दिन 45 लाख में ही बिकेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें हानि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाभ है। तो अब आपको हम बताते हैं कि लाभ हानि हमें कब होता है। देखिए लाभ कब होगा, जब हम कम दाम में खरीदेंगे और ज्यादा दाम में बेचेंगे। यानी कि खरीदने का दाम कम होगा बेचने का दाम से। यानी कि इसका कहने का मतलब है जिधर मुंह घुमा हुआ है उधर बड़ा है। तो यानी कि विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य इक्वल टू लाभ। जैसे हमने 100 रुपये में कोई सामान को बेच दिया, उस सामान को मैंने 75 रुपये में खरीदा था 75 में, तो हमें लाभ कितना हुआ, 25 रुपीज का लाभ हुआ। ठीक है, आइए अब हानि देखते हैं, लॉस। हमने अभी अभी आपको बताया कि हमने 50 लाख में एक कार खरीदा था। कार खरीदा था, ये क्या होता है, खरीदने का सीपी और बेचने का एसपी। तो हमने उसको 45 लाख में बेच दिया, यानी कि कुल मिलाकर हमें 5 लाख का घाटा हुआ, लॉस हुआ या हानि हुआ, सेम बात है। तो देखिए यहाँ पे लाभ क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। यानी कि बेचने का दाम में से खरीदने का दाम घटा दीजिएगा तो लाभ निकलता है। और हानि कब निकलेगा, जब खरीदने के दाम में से बेचने के दाम को माइनस कर दीजिएगा तो हानि निकलता है। यानी कि विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य इक्वल टू लाभ, और क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य कीजिएगा तो आपको हानि होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही काम का चीज है। दोस्तों आपको एक नया बात बताना था, बट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि मैथ्स की नई दुनिया पर चलिए हम लोग बेसिक से मैथ्स पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राम ने एक साइकिल 4,250 रुपये में खरीदा, उससे 3,200 रुपये में बेच दिया। 4,250 में खरीदा तो खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी होता है, सीपी 4,250 है, और बेचने का कीमत एसपी सेलिंग प्राइस 3,200 रुपया है। तो देखिए आपको फायदा हुआ या घाटा, 4,250 में खरीदा, 3,200 में बेच दिया तो घाटा हुआ। तो वही लॉस हुआ। तो लॉस क्या हुआ, अभी मैंने लॉस के लिए आपको क्या बताया था, लॉस के लिए बताया था सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, सीपी माइनस एसपी। सीपी 4,250 3250। जब इसको आप माइनस, सॉरी
3200 है। जब माइनस कीजिएगा तो 50, 2 से 2 0 और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 1050 रुपये का राम को घाटा हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अमित ने एक गाय 40,000 रुपये में खरीद कर 52,500 रुपये में बेच दिया। खरीदने का दाम को सीपी कहते हैं 40,000 रुपया, बेचने को एसपी कहते हैं 52,500 रुपया। ज्यादा ये वाला है, तो जब मैंने बताया था जब एसपी ज्यादा होगा तो लाभ होगा, या अमाउंट देखकर भी आप बता सकते हैं कि यही ज्यादा है। तो एसपी ज्यादा है यानी कि ज्यादा में बेचा तो फायदा हुआ होगा। तो कितने का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य ये है, क्रयमूल्य है, माइनस कर दीजिए। 52500 में से 40,000 माइनस कीजिएगा तो 12500, यानी कि 12,500 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए आप लोग के सामने हम आ गए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि क्रयमूल्य x हो और लाभ 20% हो तो विक्रयमूल्य क्या होगा। अब आप कहिएगा कि आप पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट लॉस और चले गए परसेंटेज में, तो आइए हम परसेंटेज से भी आपको अवगत करा देते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि बट्टा में 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि 2%, 2/100। फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, 3%, 3/100। 50%, 50/100, यानी कि 1/2, बिल्कुल सही। 100%, यानी कि 100/100, यानी कि 1, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि क्रयमूल्य 100 और लाभ 20% हो, यानी कि मैंने कोई सामान खरीदा और उसको कुछ लाभ, परसेंटेज लाभ लेकर उसको बेच दिया, तो हमको पता करना है विक्रय मूल्य, आखिर हमने कितने में बेचा। तो देखिए एक क्वेश्चन उसी के लिए मैंने आपको दे दिया है। राम ने एक खिलौना 300 रुपये में खरीदा, सीपी कितना है 300 रुपया, उससे 30% लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना लिया 30%, यानी कि 300 में एक सामान खरीदा, उससे 30% लाभ देकर बेच दिया। तो ये बताना है कि राम ने उसे कितने में बेचा। राम ने उसे 300 में तो बेचा नहीं होगा, 30% लाभ लिया है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए विक्रय मूल्य निकालना है x का 120%, यानी कि 20% लाभ हो तो 120%, 30% लाभ हो तो 130, 40% लाभ हो तो 140, 50% लाभ हो तो 150 विक्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा 300 का 130%। अब आप कहिएगा 130% हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि 100% तो अपने आप में है, 30% एक्स्ट्रा पैसा उससे ले रहा है, तो यानी कि 130%। अब देखिए 300 गुना 130, अब परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया है, अपॉन में 100 रख दीजिए। 100, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 130 गुने 3 इक्वल टू 390, यानी कि उसने 30% जो लाभ लिया था लेकर 390 में बेचा, यानी कि कुल लाभ उसको 90 रुपये का हो रहा है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहां देखिए इस क्वेश्चन में वहां पे लाभ था, यहाँ पे अब हानि की बात हो रही है। यदि क्रयमूल्य 100 और हानि 20% हो, तो देखिए 20% हमने अपने खरीदने में क्या किया, हानि कर लिया, मतलब 80% में बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x का 80%। वहां लाभ था तो प्लस किया, हानि था तो माइनस कर दिया। क्वेश्चन देखिए, राम ने एक कार 5,000 रुपये में खरीदा, सीपी 5,000 रुपया है, उससे 40% हानि पे बेच दिया, यानी कि हानि उसको जो हुआ वो 40% है। अब देखिए क्या होगा, तो और बताइए कि राम ने उसे कितने में बेचा, तो एसपी हमें निकालना है। हानि 40% उसने खा गया, मतलब अपने कार को 60% पैसे में ही बेच दिया, तो कितना का 60%, 5,000 का 60%, तो 5,000 का 60%, 60% लिखिए, या 5,000 गुने 60/100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 50 को 60 से गुना कीजिएगा 3,000, यानी कि उसने अपनी कार को 5,000 में खरीद कर 3,000 में बेच दिया, यानी कि 2,000 का उसे नुकसान हो गया। तो यही, और प्रतिशत नुकसान कितना हुआ, तो यही 40। ये पूरा बेसिक था, और इसके आगे मैं कल और सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो अगर हमारे नए व्यूअर हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में बैठकर उनका भी टाइम वेस्ट ना जाए, कुछ नया सीख लेंगे तो उनको काम देगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर कोई डाउट है तो हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम से।